अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भीलवाड़ा में एक प्रेरणादायक पहल देखने को मिली। नींव लड़कियां भागे सबसे आगे अभियान के तहत आयोजित नींव 5 के रन में ग्रामीण क्षेत्र की 500 से अधिक बालिकाओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। ये दौड़ बालिकाओं में आत्मविश्वास, समानता और सशक्तिकरण का संदेश देने के उद्देश्य से आयोजित की गई, जिसमें 15 ग्रामीण विद्यालयों की बालिकाओं ने शहर की सड़कों पर 5 किलोमीटर की दौड़ लगाकर अपने हौसले और प्रतिभा का परिचय दिया। इस कार्यक्रम के सफल संचालन में 30 प्रशिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिन्होंने बालिकाओं का मार्गदर्शन किया। दौड़ का शुभारंभ नितिन स्पिनर से संदीप गग्गर और मंदाकिनी माथुर ने हरी झंडी दिखाकर किया। कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के प्रधानाचार्य, शिक्षक और हमारी लाडो फाउंडेशन की टीम भी मौजूद रही। दौड़ शास्त्री सर्कल से शुरू होकर तेज सिंह सर्कल और हरनी गांव होते हुए वापस स्मृति वन तक पहुंची। हरनी गांव के नागरिकों ने बालिकाओं पर पुष्प वर्षा कर उनका उत्साह बढ़ाया और जलपान की व्यवस्था भी की। कार्यक्रम के अंत में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पारस जैन सहित अन्य अतिथियों ने प्रतिभागी बालिकाओं को मेडल पहनाकर सम्मानित किया। ये दौड़ हमारी लाडो फाउंडेशन के नींव कार्यक्रम की 10 सप्ताह की सशक्तिकरण यात्रा का समापन भी रही, जिसका उद्देश्य ग्रामीण विद्यालयों की 9 से 12 वर्ष की बालिकाओं के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास को मजबूत करना है। राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर पूरे भीलवाड़ा की 15 स्कूलों के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। उसमें 500 बच्चियां थी। 5 किलोमीटर की दौड़ हुई। 10 सप्ताहों का कार्यक्रम हुआ। ये 10 सप्ताहों के कार्यक्रम के अंदर बच्चियों ने नींद के अंदर हिम्मत के गोले, 5 पंखुड़ी के फूल, इसमें पूरे शरीर का विकास हुआ। ये सारी चीजें सीखी उन्होंने। और 5 किलोमीटर की दौड़ पूरे स्मृति वन से शुरू हुई, हरणी गांव से होकर के स्मृति वन पहुंची। इसके अंदर हमारे जिला प्रशासन का महत्वपूर्ण योगदान रहा, शिक्षा अधिकारी का, हमारे कलेक्टर साहब का और सबसे महत्वपूर्ण हमारे विधायक साहब का, जिन्होंने बहुत सहयोग दिया। सारे ग्रामीणों का सहयोग रहा, यहाँ आए सारे अतिथियों का सहयोग रहा। बच्चों ने बहुत उत्साह के साथ इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। इसके लिए बहुत धन्यवाद। भीलवाड़ा में अवैध मादक पदार्थ की खेती के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रशिक्षु IPS माधव उपाध्याय के नेतृत्व में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध अफीम की खेती का भंडाफोड़ किया है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने गंगापुर थाना क्षेत्र के ग्राम डेलाना में एक खेत पर दबिश दी। मौके पर पहुंचने पर पता चला कि किसान ने पुलिस की नजरों से बचने के लिए गेहूं की घनी फसल के बीच गुप्त रूप से अफीम की बुवाई कर रखी थी। जांच के दौरान खेत में करीब 150 फीट की लंबी क्यारी मिली, जिसमें अफीम के सैकड़ों पौधे लहलहाते पाए गए। पुलिस ने मौके पर ही सभी पौधों को उखाड़कर जब्त कर लिया। पुलिस ने अवैध अफीम की खेती को नष्ट करते हुए खेत मालिक के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही मामले में आगे की जांच जारी है। भीलवाड़ा के हरिशेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर में आयोजित सनातन मंगल महोत्सव के तहत हुए पंचकुंडीय विष्णु महायज्ञ की भस्म का विधिवत विसर्जन गोवा के कोंडलिम समुद्र तट पर किया गया। ये धार्मिक अनुष्ठान संत महात्माओं और श्रद्धालुओं की उपस्थिति में पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान संतों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा अर्चना कर यज्ञ की पवित्र भस्म को समुद्र के जल में समर्पित किया। गौरतलब है कि भीलवाड़ा में 19 से 26 फरवरी तक 8 दिवसीय सनातन मंगल महोत्सव और दीक्षा दान समारोह का आयोजन किया गया था। महोत्सव के दौरान श्रीमद् भागवत महापुराण कथा, 108 श्रीमद् भागवत पारायण, श्रीमद् भागवत गीता अखंड पाठ, रामचरितमानस अखंड पाठ, चंद्र सिद्धांत सागर अखंड पाठ, अखंड महामंत्र कीर्तन और पंचकुंडीय विष्णु महायज्ञ जैसे कई धार्मिक आयोजन हुए थे, जिनमें बड़ी संख्या में संत महात्मा और श्रद्धालु शामिल हुए। महामंडलेश्वर स्वामी हसराम ने बताया कि 7 मार्च को यज्ञ भस्म का पूजन, अभिषेक और अन्य धार्मिक विधियां पूरी करने के बाद उसे गोवा के समुद्र में विसर्जित किया गया। इस अवसर पर हरिनाम संकीर्तन यात्रा भी निकाली गई। श्रद्धालु राम जय राम, श्रीमन नारायण नारायण और हरे कृष्ण के भजनों का कीर्तन करते हुए समुद्र तट तक पहुंचे, जहां विधि विधान से कलश पूजन, वरुण देव की आराधना और आरती के बाद यज्ञ भस्म का विसर्जन किया गया। पूरे कार्यक्रम के दौरान वातावरण भक्ति और आस्था से सराबोर रहा। भीलवाड़ा के सिद्धार्थ नगर में श्री राम मंडल सेवा संस्थान के तत्वावधान में चंग की चौपाइयों के साथ चंग पर सुंदरकांड पाठ का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत राम दरबार के समक्ष संस्था अध्यक्ष शांति प्रकाश मोहता और मुकेश वर्मा द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ की गई। कार्यक्रम में शेखावाटी के कलाकार राजपाल ढाका एंड पार्टी ने चंग वादन की शानदार प्रस्तुति देकर माहौल को भक्तिमय बना दिया।
चंग वादन में प्रहलाद शर्मा, लक्ष्मण सिंह शेखावत, सुरेश चौधरी, राम कुमार शर्मा, यशवंत खटोड़, प्रताप सिंह चौधरी, हरि सिंह चौधरी, शुभकरण शर्मा, प्रताप सिंह चौधरी, चूरू, जगदीश जाट और वासुदेव चारण ने अपनी प्रस्तुतियां दी। वही गायक मंगलचंद मिश्रा, किशन चौधरी, संजय पारीक, जयेश पारीक, नीलेश पारीक, पंकज पंचोली, लोकेश कुदाल और आशीष खेतान ने भक्ति और फाल्गुन की धमालों पर आधारित भजनों की प्रस्तुति दी। इस दौरान बनवारी माली और लक्की सैनी ने आकर्षक वेशभूषा में प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम में फूलों की होली भी खेली गई और श्रद्धालु फाल्गुन के गीतों पर झूम उठे। महिला मंडल की पूर्व पार्षद दुर्गा देवी कुमावत, जया पारीक, मंजू परिहार और उषा छिपा सहित कई महिलाओं ने उत्साह के साथ नृत्य किया। अंत में मुकेश वर्मा ने सभी का आभार व्यक्त किया। भीलवाड़ा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आरवीआरएस मेडिकल कॉलेज एवं महात्मा गांधी अस्पताल की महिला कर्मचारियों के लिए फिजियोथेरेपी विभाग में विशेष फिटनेस सत्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति जागरूक करना रहा। फिजियोथेरेपी विभाग के इंचार्ज लकी ब्यावत ने बताया कि कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्राचार्य डॉक्टर वर्षा अशोक सिन्हा रहीं, जबकि अध्यक्षता अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरुण गौड़ ने की। ये आयोजन अस्थि रोग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश बैरवा के तत्वावधान में संपन्न हुआ। इस अवसर पर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर आकांक्षा आगीवाल ने महिलाओं को फिट और स्वस्थ रहने के महत्वपूर्ण तरीके बताए। उन्होंने फिटनेस सत्र के माध्यम से महात्मा गांधी अस्पताल के स्टाफ को नियमित व्यायाम करने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर रश्मि, डॉक्टर विनीता, डॉक्टर लीना, डॉक्टर अदिति, डॉक्टर पल्लवी, नर्सिंग अधीक्षक लीला शर्मा, अनिता, चंपा, फार्मासिस्ट खुशबू, दीप्ति सहित अस्पताल की कई महिला कर्मचारी मौजूद रहीं। कार्यक्रम में महिलाओं ने उत्साह के साथ भाग लिया और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का संकल्प लिया। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा एक बार फिर भक्ति के रंग में सराबोर होने जा रही है। श्री श्याम बालाजी मित्र सेवा संस्थान के तत्वावधान में 13 मार्च को खाटू श्याम बाबा के विशाल भजन और कीर्तन का आयोजन किया जाएगा। ये भव्य भजन संध्या नगर निगम स्थित चित्रकूट धाम में आयोजित होगी, जहां सुप्रसिद्ध भजन गायक संजय मित्तल, कोलकाता, अपनी मधुर आवाज में बाबा का गुणगान करेंगे। आयोजन समिति ने खंडेलवाल भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि कार्यक्रम 13 की रात सांवरे के साथ थीम पर आधारित होगा, जिसकी शुरुआत शाम 7 बजे से होगी। इस अवसर पर बाबा का भव्य दरबार सजाया जाएगा और अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाएगी। कार्यक्रम में मुस्कान मां महाराज, मंगलमुखी किन्नर अखाड़ा, राजस्थान और श्रीराम पुजारी, निज मंदिर, सालासर धाम का पावन सानिध्य भी प्राप्त होगा। प्रेस वार्ता के दौरान संरक्षक DK दाधीच, राजू अग्रवाल, अध्यक्ष पीयूष खंडेलवाल, सचिव शुभम खंडेलवाल, मीडिया प्रभारी गिरिराज बहेडिया, गोपीकिशन हेडा, अजीत मेहता सहित मुख्य कार्यकारिणी के आशीष पाटोदिया, मोहित खंडेलवाल, राहुल अग्रवाल, अंकित रोहिवाल, राहुल पाटोदिया, आयुष पाटोदिया, ऋषभ खंडेलवाल, लवनेश खंडेलवाल, केशव खंडेलवाल, रौनक पाटोदिया, नामित पाटोदिया, गौरव खंडेलवाल और बाल कृष्ण प्रजापत मौजूद रहे। 13 की रात सांवरे के साथ 13 मार्च 2026 शुक्रवार को चित्रकूट धाम में शायद 7:15 बजे से एक भव्य कीर्तन का आयोजन होने वाला है, जो श्री श्याम बालाजी मित्र सेवा संस्थान के तत्वावधान के अंदर होने वाला है। बहुत भव्य प्रोग्राम है, अच्छा दरबार लगेगा, भव्य दरबार लगेगा, बड़ा अलौकिक श्रृंगार होंगे बाबा के। इसमें अपन ने श्री संजय जी मित्तल कोलकाता से आ रहे हैं, जो आप सभी जानते होंगे वैसे तो कि है ना, बहुत श्याम जगत के अंदर बहुत बड़े कलाकार है, भजन गायकार है, भजन प्रभावक है, भजन सम्राट भी बोल सकते हो आप उनको। इसके अलावा माया जी चौहान है मंदसौर से, अखिलेश जी ठाकुर है निम्बाड़ा से और अजय शर्मा जी है दौसा से। इसके अलावा सालासर बालाजी श्री राम जी पुजारी का पावन सानिध्य और मुस्कान माँ महामंडलेश्वर श्री राधेश्याम चरण अनुरागी मसीराबाद से इनका पावन सानिध्य अपने को प्राप्त होगा। भीलवाड़ा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर रविवार को W26 विजुअल आर्ट एग्जीबिशन का भव्य शुभारंभ किया गया। ये प्रदर्शनी दीपिका आर्ट एकेडमी, नवदीप और नेशनल आर्टिस्ट एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की गई, जिसमें देश विदेश के कलाकारों की कलाकृतियां प्रदर्शित की गई है। आयोजक दीपिका पाराशर ने बताया कि कार्यक्रम में बांगड़ हॉस्पिटल की CEO दिव्या बांगड़ विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहीं। वहीं अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्रीष्मा शर्मा,
स्पोर्ट्स प्लेयर एवं कोच पूजा गलुंडिया, कथक गुरु रिंकी मिश्रा, विद्या कॉलेज की प्राचार्य गीता चौधरी और फूड बॉक्स क्लाउड किचन की संचालिका श्रद्धा मानसिंह विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुई। अतिथियों ने प्रदर्शनी का उद्घाटन कर कलाकारों की कलाकृतियों का अवलोकन किया और उनकी सराहना की। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्रीष्मा शर्मा ने कहा कि कला समाज में संवेदनशीलता और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देती है। वहीं पूजा गलुंडिया और रिंकी मिश्रा ने कहा कि कला और संस्कृति व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रदर्शनी में भारत सहित फ्रांस, अमेरिका, जापान, क्रोएशिया, नेपाल, बांग्लादेश और इजराइल के कलाकारों की पेंटिंग्स और कलाकृतियां प्रदर्शित की गई है। ये प्रदर्शनी 8 मार्च से 12 मार्च तक प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शाम 8 बजे तक आमजन के लिए खुली रहेगी। कार्यक्रम में शहर के कई कला प्रेमी भी मौजूद रहे। आर्ट अकेडमी, नवदीप क्राफ्ट एक्सपो प्राइवेट लिमिटेड और नेशनल आर्टिस्ट एसोसिएशन के तत्वाधान में यह आर्ट एग्जीबिशंस लगाई गई है, जो महिला दिवस पे लगाई गई है। इसके अंदर आपको बहुत सारा आर्टवर्क देखने को मिलेगा। इसमें पेंटिंग है, फोटोग्राफी है, प्रिंट मेकिंग है, स्कल्पचर है, मिक्स मीडिया है। तो यहाँ दीपिका आर्ट अकेडमी में यह एग्जीबिशन 8 मार्च से 12 मार्च तक रहेगी और इसका टाइमिंग है सुबह 11 बजे से शाम को 8 बजे तक। तो इसके अंदर आपको बहुत सारा आर्टवर्क देखने को मिलेगा, जो जापान, फ्रांस, इटली, इजराइल, बांग्लादेश, नेपाल से आर्टिस्टों का आर्टवर्क आया है। और इसके अंदर इंडिया से भी बहुत सारे आर्टिस्टों का आर्टवर्क है, जो गुजरात से अहमदाबाद, बड़ौदा से है, जयपुर से है, जम्मू कश्मीर से, लुधियाना से, कोलकाता से, भिलवाड़ा से, सभी जगह से आर्टिस्टों का आर्टवर्क आया है। तो आप दीपिका आर्ट अकेडमी में ये एग्जीबिशन देखने के लिए बना है। भीलवाड़ा में सिंधी समाज उत्तर क्षेत्र आरसी व्यास कॉलोनी की मातृशक्ति द्वारा सिंधु भवन में फाग उत्सव उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में महिलाओं ने फाग के पारंपरिक गीतों और नृत्य के साथ माहौल को रंगारंग बना दिया। अंजनी सूत महिला मंडल की ओर से प्रस्तुत फाग गीतों ने कार्यक्रम में विशेष आकर्षण पैदा किया। इन गीतों पर महिलाएं नृत्य करती हुई आनंद में सराबोर नजर आईं। कार्यक्रम के दौरान राधा की भूमिका में कनक करमानी और कृष्ण के रूप में मुस्कान जेठानी ने रास रचाकर सभी का मन मोह लिया। इस अवसर पर कीर्ति संगतानी, सरला नथरानी, मीना नथरानी, चित्रा बदलानी, पद्मा बदलानी, जानकी नथरानी, मधु रहेजा, ऋतु लोहानी, आशा टिक्यानी, रेखा दादलानी, भाविका दादलानी, कीर्ति लखवानी और कमला लखवानी सहित कई महिलाएं मौजूद रहीं। कार्यक्रम के दौरान पूरे परिसर में फाल्गुन और होली के गीतों की गूंज रही और महिलाओं ने एक दूसरे के साथ मिलकर उत्सव का भरपूर आनंद लिया। कीर्ति संगतानी ने बताया कि उत्तर क्षेत्र महिला मंडल और आरसी व्यास कॉलोनी की ओर से आयोजित इस फागोत्सव में अंजनी सूत महिला मंडल को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। महिला मंडल की सदस्यों ने फाग के गीत गाकर और राधा कृष्ण की रास रचाकर कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए, जिससे पूरे माहौल में उत्सव और भक्ति का रंग घुल गया। उत्तर क्षेत्र महिला मंडल और आरसी व्यास कॉलोनी वालों ने फागोत्सव मनाया, जिसमें अंजनी सुत महिला मंडल वालों को इनवाइट किया था। उन्होंने खूब धूम मचाई और फागों के गीत गा के राधा कृष्ण संग रास रचाई, बहुत मस्ती करी, धूम मचाई। भीलवाड़ा जिले में ऑल इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिसर्स एसोसिएशन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उत्साहपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बैंक की महिला अधिकारियों और कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और महिला दिवस का उत्सव मनाया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरभि पिपलानी रहीं। उन्होंने अपने संबोधन में महिलाओं को स्वास्थ्य, टीकाकरण और विभिन्न स्त्री रोगों के प्रति जागरूक रहने की सलाह दी। इस अवसर पर उप महाप्रबंधक एवं क्षेत्रीय प्रमुख डॉक्टर राजेश भाकर और सहायक महाप्रबंधक एवं उप क्षेत्रीय प्रमुख भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन वरुण पांड्या और निकिता बरार ने किया। क्षेत्रीय महिला समन्वयक सुमन इनानिया ने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र में महिला कर्मचारियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने महिलाओं को देश की आर्थिक कमांडो बताते हुए कार्य जीवन संतुलन के महत्व पर भी प्रकाश डाला। कार्यक्रम में संजय शर्मा, विक्रम सिंह पुरावत और प्रेम अरोड़ा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।